ISKCON founder Acharya, Deputy founder Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya, Ashtottara Shatasri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava ki Jai, Namacharya Srila Hridas Thakur ki Jai. Prem se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopika Shama Kunda Radha Kunda Giraj Govardhan ki Jai. Brajbhumi Shri Vrindavan Dhama ki Jai. Mathura Puri Dhama ki Jai. पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री रघुनाथपुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। माता वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री रघुनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौरीताई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
Sudarshan devotees, Hare Krishna. All glories to the Sun devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Namane. Namaste Saraswati Devi Gaurapani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 16वें अध्याय से श्लोक संख्या 25। अध्याय का शीर्षक है राधा चित्तर के दूंगी परमेश्वर से भेंट। ये गद्य में है तो मैं खुद ही पढ़ता, आप मेरे पीछे एक बार दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्वत परिगृढ़ निकर कर कमल कुम लोकलालित चरण अरविंद युगल परमिष्ठिन नमस्ते। शब्दशः अर्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ओम हे भगवान नमः नमस्कार भगवते छह ऐश्वर्यों से पूर्ण ब्रह्म आपको महापुरुषाय परम भोक्ता महाअनुभावाय परम सिद्ध आत्मा या परमात्मा महाविभूतिपतये समस्त योग शक्तियों के स्वामी सकल सात्वत परिगृढ़ समस्त श्रेष्ठ भक्तों का निकर समूह कर कमल कमल रूपी हाथों का कुमल कलियों का उपलालित सेवित चरण अरविंद युगल जिनके दोनों चरण कमल परम सर्वोच्च परमेष्ठिन वैकुंठ लोक में स्थित नमस्ते आपको नमस्कार है। अनुवाद। हे वैकुंठ लोक में आसीन दिव्य ईश्वर, आपके चरण कमल सदैव श्रेष्ठ भक्तों के समुदाय के कर कमलों के द्वारा चापे जाते हैं। अच्छा ईश्वरों से पूर्ण भक्त भगवान है। आप पुरुष सूक्त की स्तुतियों में वर्णित परम पुरुष है। आप परम पूर्ण समस्त योग शक्तियों के स्वरूप सिद्ध स्वामी है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। कहा जाता है कि परम सत्य तो एक है, किंतु वह ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान जैसे विविध रूपों में प्रकट होता रहता है। पिछले श्लोकों में परम सत्य के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों का वर्णन हो चुका है। अब यह परम पुरुष के प्रति भक्ति योग में की गई स्तुति है। इस प्रसंग में सकल सात्वत परिगृढ़ शब्दों का प्रयोग हुआ है। सात्वत शब्द का अर्थ भक्तजन है और सकल का अर्थ है सब मिलकर। भक्तों के भी चरण कमल होते हैं और वे अपने कर कमलों से भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। कभी कभी भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में सक्षम नहीं होते, इसलिए भगवान को परमेष्ठिन कहा गया है। परम पुरुष होते हुए भी वे भक्तों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी योग्य सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी यदि भक्त उसके योग्य नहीं होता तो दयालु भगवान उसके इस विनित प्रयत्न को स्वीकार कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह की इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। 3 दिन की जन्माष्टमी के महोत्सव के पश्चात फिर से हम जो पहले चर्चा चल रही थी रोज के क्लास में श्रीमद् भागवत में उसको जारी रख रहे हैं। तो 6वें स्कंद के 16वें अध्याय से चर्चा हो रही थी, जिसमें हम चित्रकेतु महाराज की कथा सुने। कैसे जिनको पुत्र नहीं था, बहुत उसके कारण बेचैन थे, फिर अंगिरा मुनि की कृपा से कोई पुत्र प्राप्त हुए, जो नाम हर्षितों के अनुसार उनकी अन्य पत्नियों के द्वारा कृतोदृति के द्वारा तो पुत्र प्राप्त हुए। अन्य उनकी पत्नियों ने देखा कि इस पुत्र के होने से राजा का प्रेम बहुत बढ़ गया है कृतोदृति के प्रति, और हमारे प्रति दुर्लक्ष्य करते हैं, तो उन्होंने उसको जहर खिलाकर मार डाला। तो राजा और रानी बहुत शोक करने लगे, रोते थे, बिलखते थे, बहुत कुछ किए। तो तब कुछ समय फिर से नारद मुनि और अंगिरा मुनि आए और उनको उपदेश दिया, विशेषकर उस मृत बालक को पुनर्जीवित किया और उसने शाश्वत सत्य बताया। क्योंकि राजा तो इस संसार के, इस जीवन के जो नियम है उस धारणा में चल रहे थे कि ये मेरा पुत्र, मेरी पत्नी। तो उन्होंने बताया कि हम तो ऐसे बहुत जन्म ले चुके हैं, कभी मछली था, कभी घोड़ा था, कभी बैल था, तो कौन से माता पिता की बात हो रही है। तो उसका वो आत्म तत्व ज्ञान का प्रवचन सुनकर बाद में तो वो फिर से चला गया। तो फिर राजा चित्रकेतु शांत हो गए, वो धीर बन गए। धीरस्तत्रणा मुह्यति थी, पहले वो विमोहित हो चुके थे पुत्र के शोक में, लेकिन अभी वो धीर हो गए। तो उस समय नारद मुनि ने उनको कुछ उपदेश दिए। तो वो उपदेश का यहाँ चर्चा हो रही है। कुछ मंत्र दिया जिसको जप करके बाद में बस 7 ही दिन में उनको विद्याधर लोग के दर्शन होंगे। बाद में विद्याधर लोग के वो स्वामी भी बनते हैं, विद्याधरियों के साथ वो विमान में होते आगे जा रहे थे। कैलाश पे शिव पार्वती को देखा और वहाँ पे शाप प्राप्त होता है। तो अगले जन्म में वृत्रासुर नाम के राक्षस होने के बाद भी शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्ति का ही प्रतिपादन किया। हालांकि ऊपर से वो एक राक्षस के शरीर में थे। तो यहाँ नारद मुनि उनको कह रहे हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जो 17 से 25 विभाग है, इसमें नारद मुनि के उनके लिए जो उपदेश है चित्रकेतु के लिए, उसका वर्णन हुआ है। आज का ये अंतिम श्लोक है इस विभाग का। तो यहाँ कहा गया है कि 25वें में कि भगवान हमेशा सेवित रहते हैं अपने भक्तों के द्वारा। भगवान स्वामी हैं, तो स्वामी है तो उनके सेवक होने ही चाहिए। जितने बड़े स्वामी उतने अधिक सेवक। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो इतने बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, कभी 10,000 20,000 एम्प्लॉयज रहते हैं। हाँ, एक प्रकार का एक गाँव ही रहता है। एक कभी जैसे वो गाँव भी हो जाता है, बस जाता है उसके कारण।
एक कंपनी आ गया, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय वगैरह वगैरह। तो भगवान तो समस्त संसार के स्वामी हैं, तो इसके सभी उनके ही दास हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य, वही एकमात्र स्वामी है, तो सभी बाकी उनके सेवक हैं। पिछले 2 श्लोकों में बताया गया था, जो श्लोक थे वो प्रार्थना थी, या वो प्रार्थना किसके लिए थी? ब्रह्मन के लिए था और परमात्मा के लिए। तो आज का ये जो 25वां श्लोक है, ये भगवान के लिए है प्रार्थना, और विशेषकर भक्ति योग में है। और इसका निचोड़ क्या है? ये जो पूरी प्रार्थना है, जो प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बता रहे हैं, विशेषकर परम परमेष्ठिन जो शब्द है, उसके ऊपर थोड़ा जोर दिया जा रहा है। उसमें कहते हैं कि हालांकि एक भक्त अपनी सेवा करने के लिए सक्षम नहीं होता, अक्षम है, लेकिन दयालु भगवान उसको, या उसके नम्र जो प्रयास है उसको स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान की महानता है। कभी कभी जैसे राक्षसी प्रवृत्ति क्या है, जो 16वें अध्याय में भगवद्गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो विधान मनस्मी कोनो अस्ति मया सदृश। मैं नियंत्रक हूँ, ईश्वरो हम भोगी, मैं भोगी भी हूँ, बलवान सुखी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सुखी हूँ, और आढ्यो अभिधान मनस्मी, मेरे सभी जो रिश्ते परिवार वाले वो सब अमीर है, मैं अमीर वो भी अमीर। घटिया गरीब लोगों के साथ हमारा कुछ संबंध ही नहीं। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं। हाँ यानी जो करोड़पति होते हैं उनके करोड़पति का सर्कल रहता है, जो अरबपति होते हैं उनका अरबपतियों का सर्कल रहता है। तो अरबपतियों के सर्कल में कोई करोड़पति नहीं जा सकता, तो उनकी वो थुतु हो जाएगी। ये करोड़पति कैसे आ गए आपके बीच में? जैसे अरब कंट्रीज में 7 स्टार होटल्स के ओनर है। मेरे गुरु महाराज प्रभु जगन्नाथ स्वामी महाराज उधर गए थे, बहुत हाई फाई लोग रहते हैं, हम सोच भी नहीं सकते क्या होता है वो, लेकिन तो उनका अपना एक सर्कल रहता है। तो नीचे वाले को स्वीकार नहीं, हमारे लिए करोड़पति कहने बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम लखपति रहते हैं। लेकिन जो अरबपति है उनके लिए करोड़पति है जो फालतू है, वो स्वीकार करना नहीं चाहते। तो आज्ञा अभियान कौन अस्ति माया सोल्यूशन, मेरे समान कौन है, मेरे समान कोई नहीं। तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग रहते हो तथाकथित फाइनेंशियल इत्यादि। लेकिन भगवान वैसे नहीं है। तत्व में देखा जाए तो उनके समान कोई है नहीं। जैसे तत्वों में देखा जाए तो एक चीज बोल सकते हैं कि असंभव ये शब्द भगवान के लिए है ही। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं सोच नहीं सकते, वो सब कुछ वो कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली है। जैसे प्रभुपाद को एक बार पूछा गए थे कि क्या आपके भगवान कृष्ण राम जो भी बोलते हो, क्या वो ऐसा एक पत्थर, भारी पत्थर पैदा कर सकते हैं जिसको वो खुद ही नहीं उठा सकते? तो बहुत चालाकी से प्रश्न पूछा जाता है। अगर कुछ बोले कि हाँ ऐसा एक भारी पत्थर वो बना सकते, लेकिन इसको वो उठा नहीं सकते, तो अक्षम हो गए ना, कमजोर है आपके भगवान। अब बोलेंगे नहीं ऐसा वो नहीं बना सकते, तो फिर वो भी अक्षम हो गए थे। ऐसे कैसे आपके भगवान जो बहुत भारी पत्थर नहीं बना सकते? तो प्रभुपाद भी काफी होशियार है। तो प्रभुपाद बोले कि हाँ भगवान जरूर ऐसा पत्थर बना सकते हैं, भारी पत्थर जिसको वो उठा नहीं सकते, और अगले क्षण उसको वो उठा देंगे। तो वही भगवान की विशेषता है। तो वैसे यहाँ बताया जा रहा है, पहले भगवान ने ज्ञान दिया, और अभी ये मंत्र के द्वारा भगवान रस दे रहे हैं, इसका वर्णन हो रहा है। श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं सारार्थ दर्शन में, earlier the Lord spoke of giving knowledge. Earlier was spoke about the Lord giving knowledge, and now this mantra speaks of the Lord giving rasa. Lord रस देते हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर आगे कहते हैं इसमें एक हिंट है। हिंट क्या है? Please establish me also in the service of massaging your feet. वो कह रहे हैं उपलालित से चरण अरविंद युगल, जिनके दोनों चरण कमल सेवित रहते हैं भक्तों के द्वारा। माता लक्ष्मी तो हम जानते ही हैं, हालांकि भारियां होने के नाते उनका स्थान भगवान के पक्ष स्थल पे है, श्रीवत्स के रूप में 3 गोल्डन हेयर लाइन, वो लक्ष्मी का निवास स्थान है। इसलिए भगवान का एक नाम श्री निवास भी है, श्री का निवास है उनके पक्ष स्थल पे। लेकिन उतना क्या कहते हैं सम्माननीय पद होते हुए भी वहां से उतर को चरण में चली जाती है और वहां मसाज करती है भगवान का। और ऐसा हम कभी बहुत ही कम देखेंगे कि लक्ष्मी उनकी छाती पर बैठी,
वक्षस्थल पे, वो चरणों में बैठ के मसाज भी कर रही है, तो बैठ के ऐसे सोच रही क्या करो, एकदम मसाज सेवा कंटिन्यूसली कर रही। और क्या ऐसा है क्या, जैसे हमारा 3 दिन के फेस्टिवल के बाद बहुत भागा दौड़ी हो गई तो मसल्स दुख रहे, पाँव हो गए, तो कोई मसाज कर दे तो बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, भगवान का सच्चिदानंद शरीर है, उसमें कुछ हड्डी ये क्या कहते हैं नस खून ऐसा कुछ है ही नहीं। अश्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम, श्री उपनिषद में कहा है अश्नावीरम, जैसे हमारे जो नसें दिखती है ऊपर नहीं भी आई, थोड़ी दिखती है, थोड़ी अलग रंग की, हरे रंग की वगैरह, तो भगवान की कुछ नसें वगैरह है ही नहीं, तो मसल्स वगैरह कुछ पेन करती थी, लेकिन फिर भी वो सेवा करती रहती है। तो जैसे वो कर रही है सेवा, तो मुझे भी आपके चरण कमलों की मसाज करने की, सम्मान करने की सेवा में लगाएं, ऐसे भक्त की यहाँ कामना है। तो विश्वचंद्र ठाकुर कहते हैं कि भगवान कहेंगे अरे हाँ, लेकिन तुम तो बहुत ही नीचे दर्जे के हो, तुम तो अशुद्ध हो, तुम अबद्ध हो, तुम्हारे बहुत सारी कमियां हैं, तुम्हारा शरीर पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से बना हुआ है, पंच महाभूत से, हाँ मैं तो सच्चिदानंद शरीर वाला, मैं लक्ष्मीपति, तुम्हारा सब ऐश्वर्य मिलके भी कुछ नहीं है, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। वैसे भगवान बोलेंगे कि तुम बहुत नीचे हो, तो कैसे भला मैं तुम्हें अपने इतने ऊंची सेवा में लगा सकता हूँ, भगवान के चरण दिव्य सच्चिदानंद शरीर को स्पर्श करना, क्या हम सोच सकते हैं? कभी कभी जो बहुत गरीब लोग रहते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज दिख गई, कार वगैरह, ऐसे हाथ लगाते हैं, अरे जैसे कोई सच्चिदानंद जिसको है कि पहली बार जीवन में कार को स्पर्श किया वगैरह, तो वैसे कैसे भगवान के सच्चिदानंद शरीर को तुम हाथ लगा सकते मेरे, ऐसे भगवान का बोलना है, क्योंकि भाव की बात नहीं, रस की बात है। तो इसलिए विश्वचंद्र ठाकुर कहते हैं कि भक्त कहते हैं लेकिन आप तो जो भी परम भगवान है उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी भगवानों में भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, यू आर एबल टू डू व्हाट अदर्स कैन नॉट डू, जो अन्य लोग नहीं कर सकते वो आप कर सकते, क्योंकि आप परम इष्टिन है, परम इष्टिन यानी जो परम भगवान, सब भगवान है, बहुत सारे उनके अंतर्गत बहुत कुछ चीजें होती है, जैसे गर्भदक्षय विष्णु, महाविष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, कितने बड़े बड़े पावरफुल कंट्रोल है, लेकिन उनके भी ऊपर उनके भी स्रोत भगवान कृष्ण, तो आप परम प्रेष्ठिन है, आपके लिए क्या असंभव है, तो एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है भगवान को, ठीक है, तो बोल रहे हैं आपके लिए क्या असंभव है। जैसे अगर समझिए कोई भिखारी आता है, बहुत करोड़पति के सामने, कैसे तो आगे बोले आपकी सब संपत्ति आप मुझे दे दीजिए, बोलेंगे नहीं अरे बेटा मैं भिखारी बनूंगा, बोले नहीं आप तो करोड़पति हैं, आपको क्या समस्या है, लेकिन इस संसार का जो करोड़पति अपनी सब संपत्ति दे देगा तो भिखारी बन जाएगा खुद ही, लेकिन भगवान की ऐसी बात नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने द्रौपदी को जो साड़ी सप्लाई किया है, साड़ी वो बहुत लंबी थी और वो दुशासन थक गया इसलिए वो साड़ी आगे दिखी नहीं, अगर समझी वो 10 साल के लिए खींचता जाता तो 10 साल के लिए साड़ी आती ही रहती। ये भगवान की शक्ति है, वो थके उसका समस्या था, तो आगे साड़ी की जरूरत नहीं, योगक्षेमम वहां में हम उसके पास साड़ी की कमी पड़ रही थी, अगर वो खींचता जाता भौतिक दृष्टि से तो निर्वस्त्र हो जाती थी, तो उसको साड़ी की कमी थी, भगवान ने जितनी साड़ी चाहिए उतनी दे दी उसको, तो ये भगवान की शक्ति है। तो यहाँ भगवान को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है रस के ऊपर है, तो परम यानी सर्वोच्च, परम इष्टि यानी हु आर सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल प्लैनेट, आप आध्यात्मिक वैकुंठ संसार में स्थित है, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो भक्त की ये भावना रहती है कि मैं दास हूँ, ठीक है निकृष्ट दर्जे का दास हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपका ही और आपका ही दास हूँ, और आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि मुझे सेवा दे। और यहाँ हो सकता है कभी कभी कुछ भक्तों का ऊंचे इसमें रस में वो ऐसी इच्छा हो जाए कुछ बड़ी सेवा करने की जो हमारे हैसियत से ज़्यादा है, लेकिन वो अपने जप के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से भगवान को वो भीख मांग सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने स्वयं भी किया, श्रील प्रभुपाद का हम जीवन देखें तो उसमें हमें पूरे देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने उसको हासिल करता है। तो अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे फिर बाद में प्रभुपाद का, जैसे रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, गृहस्थ थे, तो बहुत
बहुत सीधे साधे नम्र थे। तो रामानुचार्य ने उनको कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम मुझे रोज अपने चरणों को धोकर अपना चरणामृत दो। हमें कोई पूछेगा हम बोलेंगे क्या, मैं तो नरक जाऊंगा। तो ये इतने नम्र थे उनको, तो वो देने लग गए, रोज अपने चरणों को धोते थे और देते थे। एक बार ऐसा हुआ, रामानुजाचार्य कावेरी के उस पार कहीं प्रचार के लिए गए और थोड़ा लंबा कार्यक्रम चला, लेट हो गए। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे क्रॉस करके इधर आए, कावेरी के इस पार आए जहाँ श्रीरंगम में, और देखा तो वो ब्राह्मण उधर खड़ा था। बोले तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बोले गुरु महाराज आपकी राह देख रहे थे। क्यों? बोले आपने बोला ना चरणामृत देने को, चरणामृत लाया इनको। बोले धन्यवाद। तो वहाँ के लोग हैरान हो गए, अरे रात हो गई, उनको सोने की पड़ी और फिर भी ये न भूलकर उनको जैसे कुछ बड़ा बड़ा जो उपकार कर रहा है। तो कुछ अन्य गॉड ब्रदर्स ने अगर पूछा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने गुरु महाराज को ऐसे चरणों का धोया हुआ पानी देना? ऐसे थोड़ा वो तो सख्य रस में नहीं, तो पूछा उन्होंने, बोले गुरु महाराज को क्या मेरे चरण कमलों, मेरे पाँव का जो पानी हो गया जरूरत है क्या? अरे उनके चरणों के धूलिकण बनने की हमारी इच्छा है, उनके चरण कमलों के प्रभाव से पूरे संसार शुद्ध हो रहे हैं, उनको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे गुरु महाराज की कृपा की जरूरत है। तो उनकी जो भी भाव है उसमें उनको लगता है कि मैं ऐसी सेवा करूं, तो इसलिए मैं वो सेवा के रूप में कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा ना हैसियत है, मेरे लिए पात्रता है ही नहीं। तो बाकी भक्त के समय इसका भी अच्छा ऊंचा विचार है करके, तो भक्त ऐसे नम्र रहते हैं। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक दूसरे गृहस्थ शिष्य रहे, जो बाग बाजार मंदिर को बांधना था, तो उन्होंने अपना समस्त जो संपत्ति था सब बेच दिया, जहाँ तक कि इतना तक कि अपने रहने वाला स्थान भी। सोचिए आपका रहने वाला घर, अगर ब्रह्मचर्य को बोलेंगे ये ब्रह्मचर्य आश्रम बेच रहे नए मंदिर के धनराशि इकट्ठा करने वाले, क्या नया मंदिर नहीं चाहिए, तुरंत कंक्लूजन क्या करना है, जानते तो जहाँ है ब्रह्मचर्य आश्रम है तो मंदिर है, पहले ये होना चाहिए। तो हम तैयार नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना गृहस्थ थे, पत्नी थी, फिर भी सब बेचकर, उनकी साड़ियाँ सब बेच दी, गहने बेच दिए, बस उनका पहनने वाली साड़ी और एक शर्ट, और इनका पहनने वाले धोती कुर्ता और एक, बस इतना सब कुछ करके दे दिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने शिष्यों को कहा कि इनको रहने के लिए स्थान नहीं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो एक रूम है वो दे दो उनको। बोले गुरु महाराज यहाँ कैसे स्त्री रह सकती है और गृहस्थ, तो ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए, बोले वो सन्यासियों से काफी आगे दोनों भी दे दो उनको, तो दिया उनको। और भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको धन्यवाद किया, मैं बहुत आभारी आपके धनराशि से ये मंदिर बांधना बहुत ही आसान हो गया। वो बोले गुरु महाराज आप क्या कह रहे हैं, ये तो मेरा था ही नहीं, तो सब आपका है, ये संपत्ति तो छोड़िए, मैं खुद ही आपका हूँ। आपकी ये मानता है कि आप मुझे अपना मानते हो और स्वीकार करते हो, ये तो मेरा है, सब आपका ही, मैं भी आपका ही। तो इतने ऊंचे भाव के थे वो, तो जगत बंधु दीन बंधु चित्तरंजन नाम था उनका। तो भक्तों की ऐसी इच्छा होती है तो भगवान उनकी पूर्ति कर देते हैं। जैसे नारद मुनि की इच्छा हुई, कल में पढ़ रहा था, व्रज रीति चिंतामणि करके श्री विष्णु चक्र ठाकुर का एक ग्रंथ है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छे हैं, रतनकुंड गोवर्धन और कुछ अन्य वार्ता की हो गए। तो नारद मुनि की इच्छा हुई कि हम भी रासलीला में भाग लें, शिव जी और नारद मुनि दोनों को कहते हैं। तो नारद मुनि को कहा गया कि आप स्नान करोगे कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर में जैसे वो स्नान की बाहर आए तो नारद ही गोपी बन गए, जो पुरुष शरीर में थे वो अभी स्त्री के शरीर में आ गए। और शिव जी भी वैसे उनको भी बताया था, कोई कहते हैं उनको मानसरोवर में स्नान करने को कहा था जहाँ भी किए, तो वो भी फिर एक गोपी के रूप में आ गए, स्त्री के रूप में। लेकिन समस्या ये थी कि शिव जी का भाव था कि हम गोपियों को ही रासलीला में भाग लेने के लिए अनुमति है, तो मैं भी गोपी बन जाऊँ। लेकिन उनके जो आजू बाजू शरीर के ऊपर जो मंडराने वाले सांप रहते उनका तो ऐसा कुछ भी भाव नहीं था। तो जब वो स्नान किए सांपों के साथ सब बाहर आ गए स्त्री के रूप में शिव जी, लेकिन ये सांप तो सांप के सांप ही रह गए, जैसे थे वैसे रह गए वो उस तरीके के आजू बाजू। जैसे शिव जी आए दौड़ते हुए पंचवट में और गोपी को कहें तो मैं आ गई, कभी मुझे भी रास्ते ना गई, गोपी देखती रहेगी ये कैसे गोपी है जिसके पूरे शरीर पे सांप मंडरा रहे इधर उधर, खतरनाक है, बाकी उनको समस्या हो जाएगी। बोले तुम अच्छे गार्ड बन सकती हो,
तो यहाँ रहो तुम खड़े दरवाजे पे, और कोई भी पुरुष को अंदर आने मत देना। तो शिव जी ओम शिव डॉक्टर चाहेंगे तो वहाँ देखिए वहाँ एक विग्रह है उनके, शिव जी है तो स्त्री के रूप में, लेकिन उनके शरीर के ऊपर सांप है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भक्तों की जो इच्छा होती है तो भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो भगवान भक्त नम्र रहते हैं। कभी कभी जो साधक होते हैं वो नम्र नहीं रहते हैं। नम्रता का एक तरीके का प्रदर्शन होता है, उसको इंग्लिश में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हिंदी में क्या न्यूनगंडता शायद। तो उसके अनुसार तो नहीं, मैं तो बहुत ही पतित हूँ, मैं तो कुछ हैसियत नहीं, तो कुछ पात्रता नहीं इत्यादि। तो ये तमोगुण में होता है। और सत्वगुण में कम से कम सत्वगुण में नम्रता रहती है, शुद्ध सत्वगुण में भी नम्रता रहती है। लेकिन सत्वगुण में तो होती है विद्या विनय संपन्न। भगवान तुरंत गुण भी बताते हैं, एक कोई क्वालिटी बताया तो या कुछ लेकिन उसका तुरंत एक लक्षण भी बताते हैं। अगर किसी का विद्या है तो कैसे समझेंगे आप? वो 10 श्लोक कोट किए उसने, इसका अर्थ नहीं कि वो विद्यावान, हो सकता है 11 श्लोक आता ही नहीं उसको, 10 ही आते हैं। लेकिन विनय है उसका तो तुरंत समझ सकते हैं कि इसके पास विद्या है। ऊपरी रूप से हो सकता है उसको बहुत सारे श्लोक वगैरह पता नहीं, लेकिन वो प्रदर्शन होता है। तो वह नम्रता सत्वगुण में होती है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हस्तिनी सुनिश्चय शोभांकित पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना ने क्या देखता है वो फोटो भी जो भक्तों ने निकाला है प्रभुपाद के मार्गदर्शन, उसमें क्या दिखाया है? एक जो ब्राह्मण होता है या भक्त होता है वो कैसे देखता है? ब्राह्मण है, एक गाय है, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है और बाकी कोई है, उनके सबके इसमें कुछ तो चमक रहे होते हैं। और वो क्या है? आत्मा है। यानी सबको आत्मा के स्तर पे देखता है, यानी ये सत्वगुण का लक्षण है। जो ज्ञानी भी होता है वो सत्वगुण तक पहुंचता है और फिर उसका अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है हम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये उसका अंत हो गया, उसके ज्ञान का अंत हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन भक्ति में शुरुआत इसी से होती है, आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से। फिर आगे भगवत साक्षात्कार नहीं होना है, भगवत ज्ञान और भगवत साक्षात्कार ये बात की बात है। लेकिन भक्ति को उधर आगे आने, जिसके कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ब्रह्मभूत जो आत्मा के स्तर पे है, समझ गया पूरा, मैं शरीर नहीं आत्मा। प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के द्वारा पीड़ित रहते हैं तमोगुण के कारण, वो कभी भक्ति में से एकदम खुद ही मारेंगे, एकदम खुद छलांग लगाते, बहुत खुश है, अन्य समय वो बहुत ही मायूस है। क्यों? क्योंकि तब रजोगुण में थे, बहुत खुद ही लगाए उन्होंने, और अभी तमोगुण में चले गए, अभी सोच रहे हैं बहुत सारी चिंताएं आ गई। चिंताम अपरिमेया प्रलयांताम उपाश्रिता, भगवत जैसे बोल देते हैं। तो भक्तों को भी कभी कभी लगता है कि इतनी सारी समस्या है जीवन में, कैसे होगा, क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं मैं भक्ति कितना प्रामाणिकता से किया हूँ, 5 साल से 16 माला कर रहा हूँ, 10 साल से मेरी दीक्षा हो गई, गुरु के कितना समर्पित हूँ। अपना बहुत बड़प्पन चलता है अंदर से, मैंने दीक्षा ली, 5 साल से 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 16 माला, क्या 16 माला, उसमें क्या क्वालिटी है? ऐसे कुछ कुछ तो मंत्र निकलते भी नहीं है, कुछ कुछ शब्द भगवान रिकॉर्डिंग करेंगे तो समझ में आएगा। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में कुछ 20 साल पहले सभी जो काउंसलर्स थे उनको बुलाया गया तरीके करके, और उनकी जब एक माला उनसे जब करवाया गया और उनका रिकॉर्डिंग किया गया, उनके सामने, उनको पता है वो टेप रिकॉर्डर था उनके में, वो सामने रिकॉर्ड का बटन दबा के और वो जब की बाद में जब उनको रिप्ले करके सुना, बोले प्रभु जी मेरा नहीं, वो मेरा वाला लगेगा, बोले नहीं आपका है, आपका, ध्यान से सुनिए। बोले ऐसा ऐसा जब करता हूँ यहाँ तो शायद गुरु महाराज की कृपा से वो जो था एक्सरसाइज किया गया था सभी काउंसलर्स के लिए, यहाँ भी किया था, अच्छी बात है। यस, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त नहीं हैं, कर रहे हैं कुछ ऊपर से, जैसे बच्चे होते हैं बहुत कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, देखा ना दीवारों पे लगता है कितना अच्छा है, क्या अच्छा है, सब कुछ मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे हमारा भक्ति का एक ही ग्रेट थिंग है कि गुरु को हम सेवा प्रदान करें और गुरु उसको स्वीकार करें, ये उनकी महानता है। हम जैसे क्या कहते हो जो चल नहीं पा रहे, लंगड़े नहीं, गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई तो हाथ देने वाला है, वो है गुरु। ऐसे भी कितने भी गए गुजर के वहाँ वो स्वीकार कर रहे हैं, ये उनकी महानता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के 3 शिष्य थे, वो 3 कपल्स, उनको भेजे गए थे लंदन में, तो
हमें क्या आता है। यहाँ तक कि मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद ने उन तीनों शिक्षकों को बुलाया, 3 कपल्स को, तो उनको करताल भी बजाना नहीं आता था, प्रभुपाद ने सीखा है ऐसे करताल बजाना है। और उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद वहाँ प्रचार कैसे करेंगे हम। तो प्रभुपाद ने एक कथा बताई कि चार्ली चैपलिन एक बार उनका एक कुछ प्रोग्राम था, शो था, तो उसमें वो टक्सीडो बन के गए थे अपना कोट। तो ऐसा हुआ एक जगह पे वो बैठ गए, कुछ फंस गए एक साइड, उड़ गए, तो एक साइड दबा रहा, दूसरा साइड ऐसा करके फट गया, वो यहाँ तक कॉलर तक फट गया वो। तो बाद में वो वॉशरूम गए तो देखा वो फटा हुआ है, अभी तो शो का टाइम हो गया था, दूसरा कोट भी नहीं है। तो वो एकदम बिंदास होकर उधर नाचे, वो जो भी फंक्शन था उसमें वो नाचे। तो लोग जैसे घूमते थे तो पीछे देखा, अरे इनका तो कोट फटा हुआ है, इनको शायद पता नहीं है, लेकिन वो इतना झूम कर नाच रहे थे कि लोग आश्चर्य में पड़ गए। अभी डांस की बजाय उनके कोट को ही देखते जा रहे थे। तो एक व्यक्ति प्रेरित हुआ, अरे ये शायद नया फैशन है जो हमें पता नहीं है, हाँ ये बड़ा आदमी दिखा रहा है। तो वो तुरंत गया वॉशरूम में, उसने अपना टक्सीडो फाड़ दिया और तक वहाँ तक एक तक पूरा नहीं फाड़ा, क्योंकि वो फैशन में उतना तक ही फाड़ना है। और वो आगे और वो नाचने लग गए इनके साथ, अब ये दोनों झूम कर नाचने लगे। ये देखकर तीसरा गया वॉशरूम में, उसने फाड़ा, वो आ गया और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए और सब हंसने लगे, तीनों के तीनों कपल प्रॉपर हंस रहे थे, वो हंस रहे थे, हाँ 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 हाँ, काफी देर तक हंसते रहे। कथा हो गई, वो नाउ यू कैन प्रोसीड, अब अभी प्रस्थान कीजिए। तो प्रस्थान किए, ओके, अभी इतना अच्छा मजा हुआ, हो गया, ठीक है। वो जा रहे थे रोड से, जा रहे जहाँ रह रहे वहाँ, तीनों 6 जन चल रहे हो, सब शांत है। वो सोच रहे थे वो जो क्या था, उसका जो पिक्चर चल रहा था उनके, वो चल रहा था, सब शांत थे। और अचानक एक ने बोला कि अरे इसका मतलब क्या है। तो प्रभुपाद ने क्या बताया, वो जो जो बताया, हमने तो पूछा था कि लंदन में प्रचार कैसे करें, ये क्या मतलब हो। तो फिर शाम सुंदर पूछा, उन्होंने बोला कि मैं समझा क्या हो प्रभुपाद, कि देखो वो गलत था, उसको फट गया था, उसमें कमी थी, लेकिन उसने कमी को अनदेखा कर कर इतना झूम कर वो नाचा कि लोग सब प्रेरित हुए और वो भी नाचने में आगे और उनके फैशन को अपना लिया उन्होंने। तो हम भी अगर थोड़े उत्साही हैं भक्ति में, प्रभुपाद ने जैसे दिया बस उसको ऐसा एज दूसरों को करना है, तो फिर लोग स्वीकार कर लेंगे। हाँ, कंक्लूजन पे पहुंचे हो। प्रभुपाद ने बाद में कहा भी है, जस्ट डू एज आई हैव डन, फॉलोइंग माय फुटस्टेप्स। तो बस उन्होंने वही किया है लंदन में, थोड़ा करताल वगैरह सीखा है प्रभुपाद ने उनको, करताल सीख रहे वो लोग। हम में से जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इतना प्रचार नहीं करने कर जाएंगे दूसरे कंट्री में, तो सीख थोड़ा कुछ सीखा कितना चलेंगे और इतना कुछ प्रचार करता है। तो इतना श्रद्धा होना चाहिए, और गुरु में श्रद्धा है तो हमारी नम्रता हो सकती है, लेकिन नम्रता यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेवा नहीं कर सकता। विशेषकर अगर गुरु ने दी है तो सेवा हम कर सकते हैं। थोड़ा सा लड़खड़ाएंगे शुरुआत में, लेकिन हो जाएगा। जैसे हर बच्चा सीखता है चलने के लिए तो लड़खड़ाता ही, जब पहले बोलने के लिए सीख रहा होता है तो गलत ही बोलता है वो, जब लिखने के लिए प्रयास करता है तो वो उसके शब्द नहीं निकलते और कुछ और गलती निकल जाती। धीरे धीरे करके वो सीखता है और फिर एक्सपर्ट बनेगा, अच्छा हैंडराइटिंग होगा, रनर बन सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है। तो पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने में विश्वास नहीं तो लेकिन भगवान की शक्ति में विश्वास होना चाहिए, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो जैसे हम कहते थे, एक बार रामानुजाचार्य भगवान की शक्ति का अगर बात की जाए तो रामानुजाचार्य को एक बार एक स्थान पे गए थे, तो 1000 ब्राह्मणों ने आह्वान किया कि हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं और आपको उत्तर दें। वो कहे ठीक है, वो कहे कि साथ में ही पूछेंगे हम, 1000 ब्राह्मण सब साथ में बैठ के एक साथ प्रश्न पूछेंगे, आपको भी एक साथ उत्तर देने। ये कैसे संभव है। जैसे हम अंत में प्रश्न उत्तर करते हैं, एक भक्त प्रश्न पूछते हैं फिर हम उसको उत्तर देंगे, 10 लोग साथ में 10 अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, हम तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे किसने क्या प्रश्न पूछा। तो रामानुजाचार्य कहें ठीक है चलेगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, क्या कि मैं बैठूंगा एक स्थान पे और आप सब बैठेंगे हॉल में, हम दोनों के बीच में एक पर्दा रहेगा, पर्दा जो उसके पीछे बैठकर मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। बोले ठीक। शायद बेचारा शर्म के मारे अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए शुरुआत में ही बुद्धि है थोड़ी। अच्छा ठीक है, तो पर्दा लगा दिया और ब्राह्मण से बैठ गए, वो 1000 ब्राह्मण बैठ गए और एक साथ प्रश्न पूछना शुरू कर दिए, एक के बाद एक। और रामानुजाचार्य यहाँ से सबके उत्तर दिए देते गए। तो दंग रहेंगे कैसे, क्या एक साथ 1000 लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, रामानुजाचार्य ने अनंत शेष का रूप धारण कर लिया अपना, ये लक्ष्मण है,
तो फिर अनंत शेष के रूप में 1000 फन थे और एक एक फन से वो एक एक ब्राह्मण के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तो उनको कुछ समस्या नहीं थी। और जब सब शांत हो गए, उनके प्रश्नों का अंत हो गया, अभी कुछ पूछने के लिए पूरे परास्त हो गए, प्रश्नों के उत्तर तो हो ही गए, एक साथ 1000 लोग पूछ के जो परास्त करने वाले थे रामचंद्र वो है, तो सब शांत हो गए। तो रामचरित फिर अनंत शेष से मानव शरीर में रामानुजाचार्य बन गए और पर्दा हटाया गया, सब उनके चरणों में झुक गए और हम आपके शिष्य। तो भगवान की ये शक्ति है, जैसे तत्वों में ये शक्ति है वैसे रस में भी है कि भगवान किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं और किसी को भी सेवा में लगा सकते हैं, कितना भी गया गुजरा क्यों न हो। ब्रजेंद्र नंदना जय शचि सुत होइल सेई, बलराम होइल निधान, दीनहीन जता छिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई बधाई। तो नंद महाराज के पुत्र आए हैं कृष्ण के रूप में और बलराम जी आए हैं नित्यानंद के रूप में, जो भी कुछ पतित जीवात्मा थे उनका सबका उन्होंने उद्धार किया हरि नाम के द्वारा, और उसके साक्षी हैं जगाई और बधाई। श्री चैतन्य भागवत में 3 करीबन अध्याय हैं ये जगाई बधाई के उद्धार के, बहुत विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। अब जो एक अध्याय है उसमें तो देवताओं के द्वारा संकीर्तन हुआ, क्यों? क्योंकि यमराज देखिए कि सभी देवता महोत्सव मना रहे हैं, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे परसों कि अगासुर के मारने के बाद देवता जयघोष किए, पूरे जनलोक तपोलोक महरलोक वो वार्ता ब्रह्मलोक ब्रह्म जी कांत तक पहुंचे, वो क्या हुआ। तो ऐसे ये वार्ता यमलोक तक पहुंची, हाँ यमलोक तक पहुंचे और यमराज आगे तो क्या हुआ, अभी तो कुछ तिथि नहीं, क्या उत्सव मना रहे? बोले आपको पता ही नहीं क्या? बोले क्या? बोले नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जगाई और बधाई का उद्धार किया है, वो दोनों वैष्णव बने। बोले क्या? वो वैष्णव बने? सुन के ही यमराज जी बेहोश हो गए। ये कृष्ण लीला और चैतन्य लीला में काफी साम्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे वहाँ ब्रह्मा जी वो परीक्षा के मूड में आ गए, यहाँ यमराज जी बेहोश ही हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि इतना पाप राशि था उनका, जो स्क्राइब्स थे यमदूत आते थे दौड़ के, लिखा लिखिए उन्होंने एक घर को जला दिया, उसमें 5 लोग जल के खाक हो गए। तो लिख रहे हैं तब तो वो नहीं अभी उन्होंने फिर गायत्री की हत्या की, वो लिख रहे फिर वो ये किया वो किया, वो लिखते वो सब थक गए थे, सबने उनके बारे में पाप राशि लिखने के बारे में बंद कर दिया था। तो यमराज जी हैरान हो गए, फिर देवताओं को साथ में मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से जयघोष करना पड़ा, संकीर्तन करना पड़ा, फिर यमराज जी होश में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विशेषकर नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, मार खे प्रेम दे दयाल तो नहीं है, मार खा के जगह बनाई नहीं, मारा हमको सर के ऊपर खून बहा, उनका जो उत्तर था वो रक्त से रंजित हो गया, छाती थोड़ा सा रक्त से भर गया, लेकिन उन्होंने प्रेम किया। हमारा क्या होता है, ईंट का जवाब ईंट से संभव है तो पत्थर से, टिक फॉर टैट, लेकिन वैसे भगवान नहीं, विशेषकर लेते हैं दया के। इसलिए एक जगह में चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पापे चमत्कार। तुम बहुत बड़े लॉजिशियन, ये उनका चैलेंज है श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी का, लॉजिशियंस को क्या कहते हैं उनको हिंदी में, विज्ञानवादी जो भी है, लॉजिशियन समझे लॉजिक के, लॉजिक ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है तो लॉजिक ये है, लॉजिक ये कहता है। तो लॉजिशियन को ये चैलेंज है, अगर आप सोचते हो कि आप बड़े लॉजिशियन हो तो श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, आपके जो विचार शक्ति ना लॉजिक लगाते हो, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो दया है उसके ऊपर अपना लॉजिक लगाओ, तो क्या होगा, विचार करिते चित्ते पापे चमत्कार, विचार करते तुम्हारा फ्यूज ही उड़ जाएगा। अरे जगाई मादाई का होता इतने पापी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जैसे यमराज तो बेहोशी हो गए, तो यहाँ का लॉजिशियन भी उसके फ्यूज उड़ जाएंगे, कम से कम सोचना ही बंद पड़ जाएगा। तो विचार करते चित्ते पावे चमत्कार, चमत्कार है ऐसे समझोगे, उसको स्वीकार करोगे और चैतन्य महाप्रभु की शरणागत हो जाओगे, लॉजिक को छोड़ दोगे तुम। तो इतनी शक्ति है भगवान में,
रस के तौर पे देखा जाए तो, इसलिए तो भक्त वत्सल भी है। और भक्त भी भगवान के सामने इतनी नम्र रहते हैं क्योंकि मेरे जैसे पापी को अगर भगवान ने स्वीकार किया तो सभी को स्वीकार कर सकते हैं। अगर मुझे स्वीकार कर सकते हैं तो सभी को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मैंने बचपन से अपंग वगैरह है, उसके हाथ नहीं पाँव नहीं वगैरह, और उसको किसी कंपनी में जॉब दिया गया है, क्या जॉब करेगा, हाथ नहीं पाँव नहीं, और वो बहुत गरीब है, कभी स्कूल पाठशाला गया नहीं, उसको अगर जॉब मिला है तो दूसरों को क्या बताएगा, जिनके हाथ पाँव वगैरह है या एक हाथ नहीं है दो पाँव नहीं है, अरे आप आ जाओ भाई, आपको जरूर जॉब मिलेगा। मेरे को देखो, हाथ नहीं पाँव नहीं, बुद्धि नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूँ, मैं यहाँ कुछ जॉब कर पा रहा हूँ, कुछ सैलरी है, आपको क्यों नहीं मिला? इतने नंबर रहते वक्त कि मेरा अगर महाप्रभु स्वीकार करे मुझे तो बाकी सबको जरूर स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान था, वैसे भी मुझे तो स्वीकार करना था, उनका लिए मैं बहुत बड़ी चीज करने वाला नहीं, बहुत ही नंबर रहते थे। इसी कारण शायद पता नहीं तुकाराम महाराज कहते हैं मराठी में अभंग है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जेका रंजले गांजले, जो बहुत ही फॉलन पति जीवात्मा है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितने पतित है, लेकिन उनको कहता है कोई ये अपना है, प्यासी मणे जो आपुले, नहीं ये हमारा आदमी, कितना भी पतित से पतित क्यों हो, तोची साधू ओळखावा, नो हिम टू बी द टॉप मोस्ट साधु, वो सबसे बढ़िया साधु है, देव तेथे जाना, और भगवान उस साधु के साथ में। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कल परसों, श्याम सुंदर प्रभु एक बार प्रभुपाद के पास आए, शुरुआत के दिनों में कि प्रभुपाद मुझे कारागृह में जाना पड़ेगा। प्रभु बोले बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था, गो हेड गो हेड। बोले किस लिए जाएगा? प्रभुपाद में पहले ड्रग पेडलिंग करता था, ड्रग सेलिंग करता था। बोले मैं भी ड्रग सेलिंग ही था, ड्रग सेलर ही था। बोले नहीं प्रभुपाद वैसे नहीं, आप जो दवा दारू बेचे थे वो नहीं, मैं ड्रग्स बेचता था, LSD और मैरिजुआना वगैरह, तो वो पाप है, एक क्राइम है, गुनाह है सरकार के। नो नो प्रॉब्लम, तो जाओ तुम, अब जेल के सभी जो निवासी उनको प्रचार करो, वो कहीं जा नहीं सकते बाहर, सब उधर के उधर है, सबको अच्छे से प्रचार करो, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू आर सपोज्ड टू बी देयर, 6 महीने के लिए था वो, नो प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद देखो कितना है। और राम जी भी हम देख सकते हैं बंदरों के साथ है, कौन व्यक्ति है कि बंदरों के साथ अपना फोटो निकालेगा? छोटे लोग बड़ों के साथ फोटो निकालना चाहते हैं, अमीरों के साथ या बहुत फेमस लोगों के साथ, लेकिन फेमस लोग थोड़े चूजी रहते हैं किसके साथ फोटो निकाला जाए, अरे गहरे के साथ फोटो नहीं निकालना चाहते हो। अगर आपका तो पॉलिटिशियंस है तो वो दिखाने के लिए कि मैं कितना पति से पति के पास भी जाता हूँ, तो वोट्स के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे तो अमीर जो लोग रहते हैं जो पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसे किसी बहुत नीचे के लोगों के साथ अपना फोटो नहीं निकालना चाहिए। लेकिन राम जी तो पूरे ही घिरे हुए हैं सभी बंदरों से, ऐसे प्रभुपाद और सभी संत ऐसे ही रहते हैं। जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, वो जो जीसस के फॉलोअर हैं, बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं। तो ये बहुत ही अमीर व्यक्ति के पुत्र थे, उनके शायद पिताजी का कपड़ों का दुकान था, बहुत अमीर थे। बहुत पहले की बात है, तो वो एक बार, और उनको बहुत घृणा होती थी जो बहुत गरीब लोग हैं, क्योंकि बहुत अमीरी में पैदा हुए थे और वैसे ही पाले पोसे गए थे, तो दूर रहते थे गरीबों से इत्यादियों से, जो पीड़ित है रोगी है वगैरह, तो जवान थे। तो एक बार घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल में गए थे, अचानक वो घोड़े से दूर हो गए कैसे तो, और एक कुष्ठ रोगी जो होता है, जिसको कुष्ठ हुआ है, लेपर, वो आया और उन्होंने उनके हाथ ही पकड़ लिए, उनके बहुत सुंदर हाथ थे, और इसके अभी जिसको लेप्रोसी हुआ है उसके तो उंगलियां गल जाती हो, और वो ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, वो जैसे उंगलियों के बिना ऐसे हमको पकड़ लिया हाथ को, तो इतना पास में से देख रहे थे पहली बार जीवन में। वो तो गरीबों से घृणा करते थे और बीमारों से, तो पहली बार कैसे तो वो ऐसी स्थिति में आ गए, तो वो दंग रह गए ये क्या हो रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से उनके हृदय में कुछ तो जैसे साक्षात्कार जैसे कुछ तो हुआ, और पूरा परिवर्तन हो गया उनका, हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने उनके जो उंगलियों के बिना जो हाथ थे उनको चूमा उन्होंने, जो कभी वो सपने में नहीं सोच सकते थे, और एक बहुत महान संत बने वो, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। तो हम देख सकते हैं कि इसको कोई फ्रेंड, इसको ही संत कहते हैं, जो बहुत ही पतित है, जिनको कोई देखने को भी तैयार नहीं, ऐसे लोगों को भी जो अपना है उसको कहते हैं। जैसे प्रभुपाद थे, बावली में रह रहे थे, क्योंकि उनके पास धन नहीं था, परवड़ता नहीं था उनको अच्छी जगह पे रहना, तो यहाँ सबसे कम कीमत में रेंट पे चलता था, मिलते थे रूम, तो प्रभुपाद उधर रहते थे। और पूरा बावली फेमस था दो ही चीजों के लिए,
एक तो है शराब की बदबू और दूसरी मूत्र की बदबू, क्योंकि सब जवान लोग बहुत शराब पीते थे, तो शराबी थे, अब उसका बदबू। और दूसरा पी के वो ऐसे गिर जाते थे, क्योंकि वो पानी ही एक तरीके से, तो बाद में वो अपने पैंट में ही वो पेशाब करते थे, तो उसका एक दूसरा बदबू। तो पूरा कोई भी उधर जाएगा तो ये दो बदबू तो उसको आने आए, यही है उधर, और कुछ खुशबू तो है नहीं, बदबू ही बदबू, और दो चीजों की है, शराब और मूत्र। प्रभुपाद ऐसे स्थान पे रहते थे, जब वो रूम से बाहर निकलते थे तो जो था थोड़ा भाग, उधर ही कोई तो पीकर सोया हुआ है, और प्रभुपाद जानते हैं कि उसके हृदय में परमात्मा है, तो उसके शरीर के ऊपर से लांग कर नहीं जा सकते। लेकिन इधर से जगह भी नहीं, तो भी करे तो क्या करे, लेकिन दरवाजा खुलने का आवाज हुआ था, तो फिर वो हिप्पी भी पीकर सोया है, तो थोड़ा अपने से उठ जाता देखा, तो स्वामी को जाना है शायद, सज्जन है, ऐसे जाते नहीं ऊपर से, उसको पता है, तो वो ऐसे ही रोल होके थोड़ा बाजू में चला जाता था, उसको उठने की शक्ति ही नहीं है, ऐसे गोल गोल होते हुए थोड़ा बाजू में जाता था, और फिर प्रभुपाद को जगह मिलती थी, वहां से जाते थे। तो ऐसे होते हैं साधु। तो उनको लगता है कि सभी को स्वीकार किया जा सकता है, मुझे भी भगवान स्वीकारेंगे सेवा के लिए, और मैं भी सभी को स्वीकार सकता हूँ भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए सभी पात्र हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहने थे, तो हम देख सकते हैं कि वो भगवान को बहुत प्रार्थना करते थे। कल ऑफरिंग में कुछ भक्तों ने बताया भी कि एक रात को जो बाजू वाला था राधा दामोदर कॉम्प्लेक्स के बाजू में, तो वो रोज रात को रोने की आवाज सुनता था, तो कौन रो रहा है, रोने वाले होते हैं भिखारी लोग, भिक्षा मांगने, लेकिन रात में कोई भी भिखारी रोता नहीं, क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए कोई है ही नहीं सड़क के ऊपर, सब अपने घरों में है, तो कोई भी रात को रोएगा नहीं, भिखारी भी नहीं रोएगा, तो कौन रो रहा है, तो उसकी उत्साह, उसका जिज्ञासा बढ़ता ही गया, क्योंकि रोज का सवाल, रोज रात्रि का समस्या हो रहा था, समस्या नहीं, कौन रो रहा है। तो एक रात क्या हुआ, थोड़ा पूर्णिमा का जैसे रात था, और उन दिनों में राधा दामोदर मंदिर के जो मंदिर थे उसके आजू बाजू में कंपाउंड वॉल वगैरह नहीं था, इतना ही नहीं था, तो बाजू वाला एक उसका रूम था, तो वो सब छत के ऊपर चढ़ गया और देखने लगा क्या है, कौन रो रहा है, तो देखा श्रील प्रभुपाद तब हाथ में झाड़ू लेकर रूप गोस्वामी के समाधि के सामने झाड़ू मार रहे थे और रो रहे थे, और फिर उन्होंने सुना फ्रेंडली कि हे रूप गोस्वामी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया है, ऐसा कार्य जो करने के लिए मैं पात्र हूँ ही, कृपया रूप गोस्वामी आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे वो शक्ति दीजिए। और झाड़ू भी मारते जा रहे थे, तो रो भी रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं और झाड़ू भी मार रहे हैं, दंग रह गए, ये कौन है ये व्यक्ति। और वैसे ही कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद जब इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, एक फॉरेन डिसाइपल प्रभुपाद के मायापुर के इधर प्रचार करते करते बीटीजी मैगजीन बेचते डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वो शांतिपुर के अजय आचार्य के घर के जो मंदिर है वहाँ गए, और वहाँ के पुजारी से मिले और उनको भी दिखाया, तो वो दंग रह गए एकदम, फॉरेनर, धोती कुर्ता, शेव, रेड तिलक, कंठी माला, और भगवता के कुछ लोग वगैरह बोल रहे हैं, बोले तुम कौन हो, बोले मैं इस्कॉन में एक भक्त हूँ, हमारे स्वामी प्रभुपाद के, स्वामी प्रभुपाद कौन है, तो अभी कितना बताएं, तो उन्होंने बैक टू ऑलरेडी मैगजीन के पृष्ठ भाग में पीछे के पेज में प्रभुपाद का फोटो है, ये हमारे गुरु महाराज है जिन्होंने 1965 में वो अमेरिका गए, 70 साल की आयु में, और संसार भर में प्रचार किया, अभी इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर है वगैरह वगैरह बताए, बोले ये इनको तो मैं जानता हूँ, बोले कौन है ये, उनको तो मैं सफेद में देखा था पहले, बहुत पहले, ये आते थे कभी कभार अद्वैताचार्य के मंदिर में और रोते थे, बहुत रोते थे, इधर मंदिर में अद्वैताचार्य के विग्रहों के सामने बैठकर बहुत रोते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसी एक सेवा दी जिसको करने के लिए मैं पात्र नहीं, रोते रोते थे। और कुछ सालों के बाद, कुछ समय दिखे नहीं, कुछ समय के बाद देखा तो मैंने उनको सैफरन सन्यासी के रूप में देखा, और उसके बाद काफी लंबे अरसे के लिए मैंने देखा ही नहीं, बोले अभी उसके बाद वो पैसे में गए थे मेरे को, शिष्य ने बताया, बोले जरूर, तभी मुझे थोड़ा सा कल्पना आ ही रही थी ये व्यक्ति जरूर कुछ करेगा, इतना रो रहा है। तो प्रभुपाद ने कितना अपने आप को अक्षम समझा कि मैं पात्र नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शांति से बैठे रहे, उनके भगवत भक्ति के प्रचार के कार्य में कभी कमी नहीं आई, इतना कि भारत में 40 साल के लिए जो अपयश आया, इसके बाद उन्होंने सोचा मैंने गलती कर दी, मैं भारत में प्रचार किया, मुझे भी अमेरिका प्रचार करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति, लॉजिक तो फेल हो जाता है पूरा। प्रभुपाद का जो
जैसे जीवन जिया है उसमें लॉजिक पूरा फेल हो जाए। अरे तुम इतना फेल हुए भारत में, अभी बस बोले रिश्ते बंद करके कहीं वृंदावन वगैरह चुपचाप बैठे रहो। कहाँ तुम चले अमेरिका? यहाँ इतना अपयश अपनी ही भूमि में, दूसरे की भूमि में जाएंगे तो बहुत बड़ा अपयश है। द्रौपद ने ऐसे नहीं सोचा कि महाप्रभु ने बोला पृथ्वी ध्यान से नजर नगरा दिख रहा, सब जगह प्रचार होने वाला है। बस मैंने गलती की, गुरु महाराज ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा में तुम प्रचार करोगे, अंग्रेजी भाषा में संसार भर में। मैं अपने आप को भारत में लिमिटेड रखा, चलो अभी जाता हूँ। और फिर वो जब गए जलदूत पे थे, तब भी उन्होंने जो पंक्तियाँ लिखी उसमें भी हम जान सकते हैं कि रजस तमो भावा एवेश अच्छन, यहाँ के सब लोग रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए। कैसे भला ये आपका संदेश समझ सकते हैं? लेकिन भगवान अगर आप मुझे शक्ति दे, आप में वो शक्ति है, अगर वो शक्ति आप मुझे दे तो मैं ऐसे कुछ भगवान का वर्णन करूँ जिसके द्वारा कानों से सुने, बार बार सुने के कानों से, तो जरूर उनका हृदय शुद्धिकरण होगा और आपकी वाणी को, आपके संदेश को समझ पाएंगे। तो कृपया मुझे वो शक्ति दीजिए। तो प्रभुपाद बहुत नम्र थे, लेकिन वो हताश कभी नहीं हुए। जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स तमोगुण में भक्त कभी कभी दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये नम्रता नहीं है। नम्रता और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो तमोगुण में है, अब कम से कम सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण में होता है। और फिर जब उनको बहुत यश भी आया प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। अब कहीं इतना यश तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता था महाप्रभु की वाणी सब जगह पे प्रचार होगा तो होगा, लेकिन इतना ये तो कभी मैं नहीं सोचा था। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी थे प्रभुपाद, मृत्यु शैया भी थे, तो भी वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही आधारित थे। किसी इच्छा नहीं, मेरी और कोई इच्छा नहीं। तो पूरे जीवन काल में मेरी जो भी इच्छा थी सेवा करने की, भगवान ने पूर्ति कर दी। और अभी ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के निर्देशन में इस्कॉन संस्था फैलता ही जाएगा। मेरे शिष्य, शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्यों के शिष्य, ये 10,000 साल के लिए बढ़ता ही जाएगा। थोड़ी समस्याएं आएगी, तो प्रभुपाद ने उसके बारे में बताया कि देयर इज नो डेंजर फॉर इस्कॉन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर का कोई भी व्यक्ति, उसमें वो ताकत, दम, शक्ति है ही नहीं कि इस्कॉन का बाल भी बाहर कर नहीं। कोई समस्या करेंगे तो अंदर वालेंगे। हम सब तो ध्यान से जप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भागवतम श्रवण नहीं करेंगे, पठन नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, या नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे प्रभुपाद के आचरण के लिए, तो समस्या होगी। अन्यथा बहुत शक्ति है, भक्ति की वो शक्ति है, उसका पूरा प्रदर्शन संसार को दिख रहा है। इसको यानी प्रभुपाद के दिव्य टीचिंग्स के अनुसार जो प्रामाणिक अनुयायी उसको पकड़ कर चलते जा रहे हैं और प्रचार करते जा रहे हैं, और दुनिया देखती रहोगी, सबके आंखें चकाचौंध होगी, ये क्या है, कहाँ से आया ये, कैसे कैसे जा रहे हैं। और यूट्यूब पे अच्छाई बातें कर रहे हैं, बुराई बातें कर रहे हैं, लेकिन दाम है इसलिए तो बुराई भी हो रही है, इसी कारण से जलते हैं लोग, ये कैसे कहाँ से आ गए। तो ये भी अच्छी बात है। तो इसलिए हमें अच्छे से भक्ति करनी चाहिए और नम्र रहना चाहिए। लेकिन नम्र रहने का अर्थ ये नहीं होता कि नहीं हो सकती सेवा, मैं सेवा नहीं कर सकता, सेवा तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए भगवान की भी भिक्षा भी मांगनी चाहिए। जैसे यहाँ वही भाव दिखाया गया है कि आप परम परमेष्ठिन है, तो आप क्या आपके लिए असंभव है? ठीक है, हम अक्षम हैं, लेकिन अक्षमों को भी सक्षम करने की आपकी क्षमता है, तभी तो आप सक्षम कहलाए जाएंगे। You are capable only if you are able to make incapable into most capable people। तो ये भाव भक्तों का होता है और इसी कारण प्रचार होता है, इसी कारण खुद की भी भक्ति हो सकती है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? जैसे आपने बताया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्त खुद को बहुत अक्षम समझते हैं और भगवान की कृपा से वो बहुत कुछ जाया करता है। कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ हमको कुछ सेवा दिया जाता है, हम स्वीकार भी करते हैं उसको, और फिर सेवा करते समय हमको फिर समझ में आता है कि ये हमारे कोई कैपेसिटी से बाहर है, और फिर उसमें ये भी दिखाई पड़ता है कि अरे हमारे इसके कारण मतलब बहुत डैमेज भी हो रहा है, मतलब वहाँ वो सेवा ठीक से नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हमको मतलब मन में विचार आता है कि ये सेवा अगर कोई हमसे और अच्छा कोई क्वालिफाइड व्यक्ति करेगा तो अच्छा रहेगा। क्या हम अथॉरिटी को जाके मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, या फिर कंटिन्यू बोल सकते हैं? इसका अर्थ ये नहीं कि आपको उस पद से हटना होगा।
आप उसी पद पे रह सकते हैं, लेकिन डेलीगेशन किसी और को भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं भी जब एनआईटी वारंगल में इंचार्ज बनाया था, राधेश्याम को हमेशा कहते थे हमारे सभी यूथ प्रचार और प्रचारकों को, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी ईयर एटलीस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ वॉइस शिफ्ट इनसाइड द वॉइस। यानी 2 डिजिट नंबर कम से कम कितना होता है? 10। 1 से 9 तक तो 1 डिजिट है, तो 10। तो हमारे वॉइस का कभी रिकॉर्ड नहीं था। पहली जब मैं 2006 में था, 4 लड़के अंदर आए, अगले 7 में 2007 में 3, उसके आगे 2, उसके आगे 1, उल्टा। मैंने राजेश्याम को, और 3 साल का भी था प्रपोजल कि कोई भी प्रचारक बाहर जाएगा तो सिर्फ 3 साल उसके बाहर। तो मेरा 3 साल तो हो गया प्रभु जी, ये 3 साल हो गए, कोई और प्रचारक कौन है पता नहीं, फिर उसको मैं हैंड ओवर करता हूँ। बोले नहीं कोई नहीं, तुम ही करो। फिर मैंने बाद में ये भी बताया, देखिए उस समय 4, बाद में दूसरे बार 3, फिर 2, 1, क्यों आप किसी और अच्छे कॉम्पिटेंट प्रचारक को नहीं भेजते इधर? राजेश को कहने कोई नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो क्यों खुद आके रहते थे 3 दिन हर सेमेस्टर में वगैरह, और देखते थे ये बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, मंगल आरती में है, सबके आगे डांस कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत ताकत है, तो डांस कर रहे हैं, सबको इंस्पायर कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, जब वो प्रसाद ले रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। संख्या कम है लेकिन क्वालिटी है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी है। और बाद में जब उन्होंने देखा, हमारे श्रीमान सदा ये भी प्रभु थे, उनको भेजा, पता नहीं कितने 4-5 साल के बाद, तो उनको भेजा एक फर्स्ट ईयर के लड़कों को अंदर लाने के लिए, बोले कि ये ही विल टेक केयर ऑफ रिक्रूटिंग इंडक्टिंग, ऐसे वेरी गुड। तो उन्होंने किया, फिर मैं वहाँ के इंचार्ज ही बना था, उन्होंने फर्स्ट ईयर लड़कों को अंदर लाने का पूरा कार्य, हमारे काउंसलर्स थे बॉयज में रहने वाले, वो उनके अंडर ज़्यादा थे अभी, अब जहाँ मास्टर ये करो वो करो, 1 टाइम प्रोग्राम, 6 सेशन कोर्स, एक ही सेमेस्टर में उनको 3-4 16 कोर्सेज करवा दिए उन्होंने। तो मैं इंचार्ज वैसे के वैसे, जैसे राजेश्याम को बोल रहे थे मैं वैसा ही करता था, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ रिक्रूटिंग बॉयज वाज विथ हिम, लेकिन टेकिंग केयर ऑफ बॉयज वाज विथ मी ओनली। जब रहेंगे अंदर तो वो उसमें सदा ये ग्रोथ देख नहीं रहे थे, सिर्फ ये लड़कों को इस्तेमाल करके अंदर वालों को, बाहर वालों को अंदर लाने वाले। तो हम डेलीगेशन भी होना चाहिए, यू डोंट हैव टू गेट डाउन फ्रॉम योर पोस्ट। हमारे पद को अगर वो बोलते कि पद से निकल जाओ, हम पद से भी निकलने को तैयार है, उतना अनासक्ति होना ही चाहिए हर लीडर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, तो फिर से वो निराशावाद है, वो फिर से इग्नोरेंस का ही प्रतीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पात्र ही नहीं हूँ, आप किसी और को क्यों नहीं करते, और हम उनके ऊपर चिल्लाने लग जाएंगे, क्या है ये, कौन स्वामी है, वो स्वामी क्या आप स्वामी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो हम टीम मेंबर्स बना सकते हैं, टीम वर्क है वो। जब हमें इधर भेजा गया है, किसी भी सेवा में भेजा, इसका मतलब ये नहीं हम अकेले सब कुछ कर रहे हैं। We can empower people. Just like we have been empowered, we can empower others. हमको ट्रेनिंग भी देना चाहिए, क्योंकि एम्पावरमेंट से कहीं वो गलत दिशा में नहीं चला जाए, अपने आप को स्वामी न समझ कर बैठे। तो ट्रेनिंग भी देना चाहिए लीडर को, अपने सबऑर्डिनेट्स को। लेकिन लगता है जैसे प्रभुपाद ने परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज को कहा, जब लैंड तो खरीद ली परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के माध्यम से, प्रभुपाद को लैंड के पेपर से, प्रभुपाद द लैंड इज योर्स नाउ, थैंक यू, थैंक यू, इट्स क्वाइट लेट इन द टाइम, क्योंकि 1 बजे थे प्रभुपाद, तो उठ गए थे और अपना कार्य करते थे कमेंट्री लिखने का। वो तो पूरे रात भर जागकर कोलकाता, मैं उससे कोलकाता प्रवास कर कर जमीन सब खरीद कर पेपर्स प्रभुपाद के सामने रखे। प्रभुपाद बोले तुमने सोए नहीं, जाके रेस्ट लो। और फिर कार्य दिया था परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज को, और उनको कहा ना, टेक दिस लैंड, डेवलप इट एंड एंजॉय, एक्सपैंड इट एंड एंजॉय इट। तो उन्होंने किया। वो लैंड क्या था, वो एक तरीके से बैरल लैंड नहीं था, पैडी फील्ड था, और क्या उधर कुछ भी नहीं था, उन्होंने लिया उसको बहुत मेहनत कर करके इतना आगे, इतना बड़ा, अब तो ये भी बन रहा है, लेकिन उसके पहले भी इतना बड़ा किया। तो we have to empower others। प्रभुपाद ने सब जगह तो एम्पावर किया अपने शिष्यों को, कहीं कहीं वो गलत रास्ते पे गए थोड़ा, तो प्रभुपाद ने उनको फिर सीधे रास्ते पे भी लाया। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सेवा दी है तो मुझे ही करना है। ऐसे हमारा क्या पता, हम सब जवान ब्रह्मचारी थे, तो जब हम जाते थे यूथ सेंटर में वगैरह, तो लड़के आने रोज आपका बैग लेता हूँ, हमारे बैग में नहीं लगेगा, वो ट्रेनिंग ही वैसा था ना कि सेवा किसी से लेने का नहीं, ठीक है। तो फिर हम देते नहीं थे। तो राजेश्याम को फिर देखे किधर किधर ऐसा हो रहा था, क्योंकि कानूनी बात आई होगी, कभी बच्चों ने बताया होता है कि प्रभु जी इतना भारी सामान वगैरह लेके आते, हमें एक बैग भी नहीं देते। तो फिर हम सबकी कंप्लेंट्स थोड़े थोड़े इधर उधर गए होंगे। तो राजेश्याम ने एक मीटिंग में हम सबको बताया, अरे आप सब जो प्रचारक जा रहे हो अलग अलग यूथ सेंटर में,
आप बच्चों के लिए भी तो कुछ सामान लेके जाते हो, उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हो। कभी कभी मैं तो वारंगल में वराई मिलता ही नहीं था, तो एकादशी को खाएंगे क्या खाएंगे, तो मैं हम पुणे से वारंगल वराई लेके जाते थे अगले 2 3 4 एकादशियों के लिए। तो वो भी तो है ना, अपने बैग में भरा हुआ है वराई वगैरह। तो बच्चों में जाने क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना भी ये मत करो, गिव योर बैग्स। तुम थोड़े तो खुद का बैग भी है बहुत सारा, उनके लिए भी। तो फिर हमारे ईगो को थोड़ा ये होता था, अरे हम भी जवान हैं, हम भी उठा सकते हैं। तो लेकिन राजशंकर ने कहा, इसलिए फिर हम 1 2 बैग उनको देते थे। तो वी हैव टू लर्न दैट आल्सो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी बैग आप उठाओ हम सो जाएंगे, वो भी नहीं। हमें सेवा, अन्य सेवाएं हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अरे प्रभु जी, आपने क्लास में बताया कि रूपाल ने हिप्पी लोगों को सुंदर भक्त बनाया, तो भक्त सन्यासी ब्रह्मचारी जो गुरु महाराज जी बने। तो प्रभु जी, हम भक्ति में आए हैं, वो साधक भक्त हैं, साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने हम जैसे बद्ध जीवों को बहुत सुंदर तरीके से, सब कुछ सुंदर तरीके से परोस के दिया है। हम सब कुछ जानते समझते हुए भी हमारी वो चेतना प्रभावित इतने तीव्र गति से क्यों नहीं होती है? क्योंकि भक्तों का स्थान हम ठीक से कर नहीं रहे। एक तो कर ही नहीं रहे, क्वांटिटी कम है, या फिर कर रहे हैं तो फिर क्वालिटी में समस्या है। और सबसे बड़े भक्त तो प्रभुपाद ही हैं, सब आचार्य प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु, उनके ग्रंथों को पढ़ना होगा। हम जानते नहीं, many times we are not performing devotional service, we are performing emotional service. डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे हैं, इमोशनल। इसलिए मैं कल आप देखो ऑफलाइन में वही बता रहा था, काफी मानसिक स्तर पे अटके रहते हैं भक्त। शारीरिक चेतना से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं एक तरीके से, जैसे नींद वगैरह भी नहीं लेंगे, थोड़ा कम लेंगे, अपने आप को एक्सर्ट करेंगे, लेकिन मानसिक स्तर पे ऐसा कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे वो बद्ध जीवात्मा है, तुम भी बोल रहे हैं, बहुत कुछ गलती कर रहे हैं, तो इसमें अटके रहते हैं। और जब हम इसे दोष देते हैं तो सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, तो जाने अनजाने में हम कृष्ण को ही दोष देते हैं। वही वो 4 14 5 15 और 9 9 है। तो मैंने कल एक्सरसाइज दी सभी को। एक्चुअली गुरुजी, मैं उज्जैन से आया था, मेरा मार्केट फील्ड का वर्क रहता है, हम वर्कआउट में रहते हैं। अब मॉर्निंग में 10 बजे से रात के 8 बजे तक वर्कआउट रहता है। तो आपके काउंसलर कौन है? हमारे काउंसलर श्री अनिरुद्ध प्रभु जी। हाँ, कौन अनिरुद्ध प्रभु है? ये भक्तिचारी गुरु महाराज के पहले डिसाइपल। ओके, अच्छा, वो जो उज्जैन है, अभी मैं उज्जैन में था, 1 2 3 तारीख को था आप उसको। तो फिर तो उनको पूछना चाहिए कि मेरा ये जॉब तो जानते हैं, तो आप कैसे मैं जीवन शैली रखूँ, मंडे टू संडे, मंडे मॉर्निंग जब उठते हैं, संडे रात को सोने तक कैसे मेरा हफ्ता होना चाहिए। तो वो जैसे कहते हैं वैसे आप उसके अनुसार चाहिए, फिर आपको लाभ होगा। यस, और कोई प्रश्न? माता जी का प्रश्न? हाँ, इसका अर्थ है प्रवचन को बंद कीजिए। वो तो कोऑर्डिनेटर्स जो रहते हैं उनका, यस, हम आपके दास हैं, थोड़े कच्चे दास हैं, अच्छे दास नहीं है, इसलिए आपको पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हैं साल में एक बार। और आपको भी एक नंबर निवेदन है, बुलाते रहिए। क्योंकि आप लोग बुलाए तो हम कैसे आए, 3 बुलाए मेहमान अच्छा नहीं। 3 महीने जैसे जिस मॉर्निंग में अपन 5 बजे से भक्ति में लग जाते हैं, जब करते हैं, क्लास करते हैं, तो हमारा टाइम तो वैसे 10 बजे तक ऐसे ही निकल जाता है पूरा। आप उनको ही पूछिए, वो आपके काउंसलर हैं, वो काउंसलर एक तरीके से बड़े भाई हैं या पिता के समान। तो जैसे हर बच्चों के लिए उनके माता पिता देखेंगे, लेकिन बाकी बाहर वालों को पूछेंगे। हम जनरली आपको आइडिया दे सकते हैं, हम तो कैसे, हमने ऐसा तय किया है कि कीर्तन ये सदा है, 24 घंटा है, लेकिन फिर भी जानते हैं देह है हमारा, हम देह नहीं लेकिन देह है, और इतना देहात्म होते कि बाहर नहीं निकले। तो इसलिए थोड़ा सोना, थोड़ा खाना वो करना पड़ता है, करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेतना विकसित नहीं है। जैसे बच्चों की बाढ़ होती है, हड्डियां बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ जो स्किन है बॉडी के लिए एडजस्ट करके होता है। ये तो हड्डी से स्किन के बाहर हड्डी आ जाएगा, वैसा नहीं होता। तो वो दोनों प्रोपोर्शनेट चलता है भगवान की से। तो ऐसे हमें भी अपने आप को देखना होगा। हम अपने मार्गदर्शकों के अनुसार चलते हैं, आपको आपके मार्गदर्शक अच्छे से जानते हैं, तो उनके अनुसार चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।